1990 में जब लालू यादव जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री जाति में बांटकर नरसंहार करवा दिए और आप बिहार में आथी मसीहा बनते हैं अति पिछड़ा और दलित समाज का। वैसे लोगों जो बोलते हैं कि लालू यादव जी अति पिछड़ा और दलित समाज का मसीहा है, जानी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हमारे बच्चे आज भी हमारे समाज के बच्चे किस तरह से बाहर जाके खटते और कमाते हैं। वही लोग जो बोलते हैं कि लालू यादव जी हमारे समाज के मसीहा हैं, वह लोग सिर्फ अपने बच्चों की सुख सुविधा के लिए लालू यादव जी की बड़ाई करते हैं, उनको भी समाज से मतलब नहीं है। अगर लालू यादव जी अति पिछड़ा और अन्य समाजों की अगर देखभाल करता तो बिहार आज टॉप पे होता। लालू यादव जी अगर बिहार की अगर विकास करते तो आज हम इस पे चर्चा नहीं करते। पढ़ लीजिए, कुछ घोटाले हम पढ़ देते हैं। वन एवं कीटनाशक घोटाला, शिक्षा घोटाला, लेक्चरर नियुक्ति घोटाला, यानी प्रोफेसरों की नियुक्ति होती है उसमें भी पैसे की लेन देन करके शायद नियुक्ति हुई होगी। मेधा घोटाला, इंजीनियरिंग परीक्षा घोटाला, नॉन बैंकिंग घोटाला, कृषि विभाग नियुक्ति हुए बीज घोटाले, अलकतरा घोटाला, पोषाहार घोटाला, दवा घोटाला, तत्कालीन जहानाबाद में हुए 14 नरसंहार जिसमें 175 लोगों की हत्या कर दी गई। ऐसे ही लालू जी के शासनकाल को जंगल राज नहीं कहा जाता था। लालू राबड़ी शासनकाल में औरंगाबाद में हुए 5 नरसंहार जिसमें 51 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। लालू राबड़ी शासनकाल पटना जिले में 15 नरसंहार हुए, 96 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पिछड़ों के मसीहा है लालू यादव। कितने पिछड़े लोगों को उन्होंने उनके बाल बच्चों को पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी। उन्होंने तो चरवाहा विद्यालय खोल दिया था। कितनों के बच्चे आज स्कूल में अच्छी शिक्षा लिए थे उनके शासनकाल में। धड़ल्ले से चोरी होती थी स्कूलों में, पढ़ाई नाम का कुछ नहीं था। लालू यादव ने बिहार को बनाया नहीं, बिहार को सिर्फ लूटने का। कैसे वह लोग उन्हें मसीहा बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि लालू यादव जी ने बिहार के विकास के लिए क्या किया। लालू यादव जी ने बिहार में सिर्फ लड़ाया, जाति में बांटा, बिहार को बांटकर सिर्फ सत्ता का सुख भोगा। लालू यादव जी ने बिहार में विकास कहां किया लालू यादव जी ने। पहले कहा जाता था कि तार का जो लाइन का बिजली, क्योंकि 2-2 दिन बिजली नहीं रहता था, 5-5 घंटा बिजली नहीं रहता, 10-10 घंटा बिजली नहीं होता, तो बिजली का तार चोरी होता था। आज आपको यह चीज सुनाई देता है? जाइए अपने समाज के बच्चों को देख लिए, वो क्या करते थे। पढ़ाई से दूर, शिक्षा से दूर, स्वास्थ्य व्यवस्था नर्क के समान। लालू यादव ने विकास किया। उस वक्त के जाके सर्वे रिपोर्ट्स पढ़िए बिहार की क्या स्थिति थी। सड़क पर जाने से लोग डरते थे, महिलाएं रात में बाहर जाने से डरती थी। लालू यादव ने विकास कर दिया था। इतने सारे नरसंहार, दलितों का इन्होंने भी नरसंहार करवाया। इनके शासनकाल में दलित भी सुरक्षित नहीं रहे। ये क्या मसीहा बनेंगे किसी का? सिर्फ इन्होंने अगड़ी और पिछड़ी जाति का वोट बैंक बना के सिर्फ समाज को बांटने का काम किया था, सिर्फ एक गद्दी के लिए। दोस्तों, आप देसी बिहार देख रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं लालू यादव जी पे, क्योंकि बिहार का अगर इतिहास का चर्चा होगा तो लालू यादव जी के बिना अधूरा है। क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि लालू यादव जी ने बिहार में जंगल राज लाया। क्या है इसकी सच्चाई? क्या सच में नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष हैं? अगर लालू जी के 15 साल के कार्यकाल की हम बात करें, लालू यादव के कार्यकाल में क्या क्या हुआ? कुछ वैसे भी लोग हैं, कहा जाता है कि लालू यादव जी अति पिछड़ा समाज के मसीहा हैं, ओबीसी समाज के मसीहा कुछ लोग बोलते हैं। उनके सपोर्टर का कहना है कि आज अगर मेरे गले में अगर सोने का चैन है तो वो लालू यादव की देन है। लालू यादव ने हमें बोलने के लिए सिखाया। क्या लालू यादव ने आपके बच्चों को पढ़ाई दी? क्या लालू यादव ने बिहार के तमाम लोगों को शिक्षा व्यवस्था दी? क्या लालू यादव जी ने तमाम लोगों को अच्छी मेडिकल की व्यवस्था दी, यानी स्वास्थ्य की व्यवस्था दी? क्या लालू यादव जी ने बिहार में कल कारखाने खुलवाए? आइए इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। आखिर बिहार में लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज क्यों कहा जाता है? आप मेरे साथ आइए, उस जर्नी का हिस्सा बनिए कि लालू यादव जी
कब बिहार की राजनीति में आए, कब वह बिहार के मुख्यमंत्री बने। हम इसका जिक्र करेंगे सन 1990 में, जब लालू यादव जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। और हम आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं, आप स्क्रीन पर देखिएगा। 1990 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। उस समय बिहार और झारखंड एक था। उस समय कुल विधानसभा में सीटों की संख्या 324 थी। 1990 में जब चुनाव हुआ तो 324 सीट थी। अगर आंकड़े की बात करें तो आपको बहुमत पाने के लिए 163 सीट की जरूरत थी। मगर उस वक्त जनता दल, जो कि लालू जी के नेतृत्व में काम कर रहा था, उनको 122 सीट आया था। और उस वक्त बीजेपी को 39 सीट आया था और कांग्रेस को 71 सीट आया था। उससे पहले आपको याद रहे कि बिहार में कांग्रेस का शासनकाल चल रहा था, आपको हम याद दिलाना चाहते हैं। 10 मार्च 1990 को पहली बार लालू यादव जी बीजेपी के साथ, यानी कि लालू यादव को 163 तक पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया। यानी कि बिहार में पहली बार लालू यादव जी ने जब मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया तो इसमें बीजेपी की अहम भूमिका थी। यानी कि सक्रिय राजनीति में अगर पहली बार किसी ने गद्दी पर पहुंचाया लालू यादव जी को तो वह बीजेपी था। क्योंकि इससे पहले बिहार में जो रणनीति थी, जो भी राजनीतिक माहौल था, सभी लोग जैसे आज बीजेपी के विपक्ष में खड़ा है, उसी वक्त सभी लोग, जितने भी विपक्षी दल के लोग थे, वो कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव में थे। क्योंकि 71 में जिस तरह से हमारे देश में आपातकाल लगा, उसके बाद कई हमारे जो गणमान्य नेता थे जेल गए थे, लगातार मंडल का आंदोलन हुआ, बहुत तरह के आंदोलन बिहार में हुए। उसके बाद लालू यादव जी का उदय हुआ, यह चीज याद रखिएगा। मगर कहा जाता है कि जब 1990 के बाद जब लालू यादव जी की सरकार आई तो बिहार में क्राइम बढ़ गया, बिहार की स्थिति दयनीय होने लगी, बिहार से सड़कें गायब होने लगे, बिहार में स्कूल की व्यवस्था दयनीय हो गई, बिहार में भ्रष्टाचार और नरसंहार बढ़ गया। आपको हम बताते हैं कि लालू यादव जी पर सबसे पहले चारा घोटाला का आरोप लगा। इस आरोप के कारण लालू जी 12 दिसंबर 1997 को वह 135 दिन के लिए जेल गए थे, यानी लगभग 4.5 महीना के लिए वो जेल में गए थे। उसके जुलाई 1997 को लालू जी ने आरजेडी बना लिया। इसके पीछे भी कहानी है, अब बताते हैं। लालू जी को आप लोग बोलते हैं मसीहा, लालू जी अपने लोगों के नहीं ले। जब लालू जी जेल गए, 4 महीना 4.5 महीना तक उन्होंने जेल से सरकार चलाई। उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए तो लालू यादव जी ने 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल बना लिया। जनता दल से वो अलग हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हम नया पार्टी नहीं बनाएंगे तो जनता दल में उनकी छवि खराब हो रही थी, लोग उनको अब अपना नेता नहीं मानने के लिए तैयार थे, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल बना लिया। फिर वह जेल जा रहे थे तो 5 दिन पहले उन्होंने राबड़ी देवी जी को विधायक दल का नेता बना लिया। उसके बाद तो आपको पता ही है कि राबड़ी देवी जी शासनकाल में बिहार में आ गए। अब हम आपको जिक्र करते हैं लालू यादव जी के राज में क्या क्या घोटाला हुआ। हम क्राइम पे भी आएंगे, कितने कितने घोटाले, कुछ आर्टिकल ये देखिए मेरा नहीं है, वेबसाइट से निकाला है, हम उसका जिक्र करते हैं और हम आपको दिखाते हैं। मैंने दैनिक भास्कर से ये कटआउट निकाला है, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप घोटाले पढ़ लीजिए। कुछ घोटाले हम पढ़ देते हैं। वन एवं कीटनाशक घोटाला, शिक्षा घोटाला, लेक्चरर नियुक्ति घोटाला, यानी प्रोफेसरों की नियुक्ति होती है, उसमें भी पैसे की लेन देन करके शायद नियुक्ति हुई होगी। मेधा घोटाला, इंजीनियरिंग परीक्षा घोटाला, नॉन बैंकिंग घोटाला, कृषि विभाग नियुक्ति हुए बीज घोटाले, अलकतरा घोटाला, पोषाहार घोटाला, दवा घोटाला, यानी कि बहुत सारे घोटालों की लिस्ट है, आप पढ़ लीजिए। यानी कि ऐसा कोई विभाग बचा नहीं जिसमें कि लालू राज के 15 शासनकाल में घोटाले ना हुए हैं। लालू यादव जी को अगर आप मसीहा बोलते हैं तो बिहार की प्रगति से उन्हें क्या दिक्कत है? कहा जाता है लालू यादव जी पिछड़ों की आवाज थे, तो आपका बेटा डिप्टी सीएम बना, आपका बेटी
नेता है, सांसद है, आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं। दुर्भाग्य आपका कि आपके बच्चे पढ़े नहीं, जो आपके प्रिय पुत्र थे वो पढ़ाई नहीं पूरी कर सके, वो आपका दुर्भाग्य। पर आपने तो कोशिश बहुत अच्छा की। मगर उन गरीबों के बच्चों का क्या जो बिहार को 15 साल में जंगल राज में धकेल देता है? उन गरीब के बच्चों का क्या कसूर था जिनके माँ बापों को रात में सोते हुए गोली से भून दिया जाता था? क्या यही है विकास पुरुष? क्या यही है दलितों का नेता, हितैषी का नेता लालू यादव कहा जाता है? आखिर आज भी 15 साल जंगल राज के बाद भी अभी तक दलित के बच्चे, ओबीसी के बच्चे, अति पिछड़ा समाज के बच्चे बिहार से पलायन होते हैं। बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? आखिर 15 साल में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश जी को समेटते समेटते 17 साल बीत गए, फिर भी बिहार को आज भी मजदूरों की फैक्ट्री कहा जाता है। बिहार में बहुत सारे नरसंहार हुए, कुछ लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के नरसंहार की आप लिस्ट देख लीजिए। लालू राबड़ी शासनकाल नालंदा जिले में 4 नरसंहार हुए, 16 लोगों का नृशंस हत्या हो गया। लालू राबड़ी शासनकाल में अरवल जिले तत्कालीन जहानाबाद में हुए 14 नरसंहार, जिसमें 175 लोगों की हत्या कर दी गई। ऐसे ही लालू जी के शासनकाल को जंगल राज नहीं कहा जाता था। लालू राबड़ी शासनकाल में औरंगाबाद में हुए 5 नरसंहार, जिसमें 51 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। लालू राबड़ी शासनकाल पटना जिले में 15 नरसंहार हुए, 96 लोगों की हत्या कर दी गई थी। लालू राबड़ी शासनकाल में 2 नरसंहार हुए, 16 लोगों की हत्या हुई थी। आप समझ सकते हैं कि लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार में क्या हो गया था। रक्त चरित्र बुना जाता था बिहार में, एक सिर्फ गद्दी पर बैठाने के लिए। हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। जब हम अपने घर से, जब अपने ननिहाल भागलपुर की ओर जब रोड से जाया जाता था, तो आप विश्वास कीजिएगा रोड से जाना प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि रोड पर इतने मोटे मोटे गड्ढे। फिर भी यहाँ से, मेरे घर से कुछ दूरी पे स्टेशन है, स्टेशन अगर जाते थे तो वहां पर भी इस तरह से गाड़ी हो जाता था, इस तरह से लग रहा था इधर जाएगा तो इधर। अभी जिस जगह पे हम 10 से 15 मिनट में पहुंच जाते हैं, आप बाइक से 7 से 8 मिनट में, उस वक्त आपको एक ऑटो टोटो से पहुंचने में 1.25 से 2 घंटे लगते थे, क्योंकि रोड था ही नहीं। यह शासनकाल था। पिछड़ों के मसीहा है लालू यादव। कितने पिछड़े लोगों को उन्होंने, उनके बाल बच्चों को पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दी। उन्होंने तो चरवाहा विद्यालय खोल दिया था। कितनों के बच्चे आज स्कूल में अच्छी शिक्षा लिए थे उनके शासनकाल में। धड़ल्ले से चोरी होती थी स्कूलों में, पढ़ाई नाम का कुछ नहीं था। लालू यादव ने बिहार को बनाया नहीं, बिहार को सिर्फ लूटने का काम किया था। कैसे वह लोग उन्हें मसीहा बोलते, हमें समझ में नहीं आता। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि लालू यादव जी ने बिहार के विकास के लिए क्या किया। लालू यादव जी ने बिहार में सिर्फ लड़ाया, जाति में बांटा, बिहार को बांटकर सिर्फ सत्ता का सुख भोगा लालू यादव जी ने। बिहार में विकास कहां किया लालू यादव जी ने? पहले कहा जाता था कि तार का जो लाइन का बिजली, क्योंकि 2-2 दिन बिजली नहीं रहता था, 5-5 घंटा बिजली नहीं रहता, 10-10 घंटा बिजली नहीं होता, तो बिजली का तार चोरी होता था। आज आपको यह चीज सुनाई देता है। आपने देखा एक जेडीयू के विधायक ने कैसे बोला कि वह फलना नेता तार चोरी करता था, क्योंकि पहले के युग में बिजली के तार तो बिछते थे, मगर बिजली के तार में लाइन नहीं रहता था। इसीलिए पहले के लोग बिजली के तार चोरी कर लेते थे। यह स्थिति था हमारे बिहार में। आपने हमारे बिहार से सौतेला व्यवहार किया सिर्फ अपने घर भरने के लिए। आपने हमारे बिहार को नर्क के कंकाल में डाल दिया सिर्फ अपनी सुविधा के लिए। आपने बिहार में जाति में बांटकर नरसंहार करवा दिए, और आप बिहार में आथी मसीहा बनते हैं अति पिछड़ा और दलित समाज का। वैसे लोगों जो बोलते हैं कि लालू यादव जी अति पिछड़ा और दलित समाज का मसीहा है, जानी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हमारे बच्चे आज भी हमारे समाज के बच्चे किस तरह से बाहर जाके खटते और कमाते हैं।
वही लोग जो बोलते हैं कि लालू यादव जी हमारे समाज के मसीहा हैं, वह लोग सिर्फ अपने बच्चों की सुख सुविधा के लिए लालू यादव जी की बड़ाई करते हैं, अपने उनको भी समाज से मतलब नहीं है। अगर लालू यादव जी अति पिछड़ा और अन्य समाजों की अगर देखभाल करता तो बिहार आज टॉप पे होता। लालू यादव जी अगर बिहार की अगर विकास करते तो आज हम इस पे चर्चा नहीं करते। बिहार में इन्वेस्टर नहीं आते थे क्योंकि बिहार में क्राइम होता था। आज पाकिस्तान का हालत देख लीजिए, जब उनके बाहरी मुल्क के लोग जब मॉल खोलते हैं तो रातों रात लूट हो जाती है। बिहार में कहीं ना कहीं वही स्थिति थी उस वक्त। बिहार में लालू जी ने विकास किया। आप लोग उन्हें क्या से क्या नहीं बोलते हैं। जो बोलते हैं कि लालू यादव जी हमारे मसीहा हैं। जाइए अपने समाज के बच्चों को देख लिए, वो क्या करते थे। पढ़ाई से दूर, शिक्षा से दूर, स्वास्थ्य व्यवस्था नर्क के समान। लालू यादव ने विकास किया। उस वक्त के जाके सर्वे रिपोर्ट्स पढ़िए बिहार की क्या स्थिति थी। सड़क पर जाने से लोग डरते थे, महिलाएं रात में बाहर जाने से डरती थी। लालू यादव ने विकास कर दिया था। इतने सारे नरसंहार, दलितों का इन्होंने भी नरसंहार करवाया। इनके शासनकाल में दलित भी सुरक्षित नहीं रहे। ये क्या मसीहा बनेंगे किसी का। सिर्फ इन्होंने अगड़ी और पिछड़ी जाति का वोट बैंक बना के सिर्फ समाज को बांटने का काम किया था, सिर्फ एक गद्दी के लिए। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, कितने लोगों का विकास हुआ। दिल पे पत्थर रख के बोलिए 4000 करोड़ हमारे टैक्स के पैसे बर्बाद हो गए। आप बताइए कि बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, गरीब लोगों का भला हुआ। वही 4000 करोड़ से अगर कोई फैक्ट्री अगर खोल दिया जाता, जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके गालियां सुनते हैं बिहारी मजदूर, उनको गालियां नहीं सुननी पड़ती। इस परिवेश में कभी लालू यादव जी काम किए कि बिहार के लोग बाहर नहीं जाए कमाने। मजदूर की फैक्ट्री बना दिया गया बिहार को। बिहार के परिभूमि पे ऐसे ऐसे पिक्चर्स बने जो कि बिहार की छवि को खराब कर दिया। अपहरण मूवी का हम जिक्र करते हैं, कैसी छवि बिहार की दिखाई गई, क्यों दिखाई गई। बिहार के शासनकाल में इनके बाहुबली नेता लोगों को एसिड से नहला देते थे। चंदा बाबू हत्याकांड आप भूल गए, उनके बेटों को किस तरह से एसिड से जलाकर निर्मम हत्या कर दिया गया था इनके बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के द्वारा। कैसे लोग भूल जाते हैं कि इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ। जीवित रहने के लिए लोगों ने लालू यादव का बायकॉट किया और बिहार में नीतीश की सरकार पुनः आई। पुनः नीतीश जी की सरकार आने के बाद ही बिहार में कानून व्यवस्था आया है। यह बात कोई नहीं काट सकता। जो सत्य है, जो सत्य है, सत्य यह भी है कि नीतीश जी के शासनकाल में बिहार में शराबबंदी एक छलावा है। यह भी सत्य है। बिहार को बर्बाद करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वह लालू यादव जी का है। 2020 में तेजस्वी यादव का सीट इसलिए बढ़ा था क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने भरी सभा में माफी मांगा था। जो हो गया है सो हो गया। भूमिहार ब्राह्मण उन्होंने कई सम्मेलन करवाए, उसके बाद जाके उनका सीट शेयर बढ़ा था। ऐसे तेजस्वी यादव का वोट परसेंट भी 2020 में नहीं बढ़ा था। और दूसरी तरफ चिराग पासवान का भी फैक्टर था जिसके कारण नीतीश जी की सीटें कम आई थी। लालू यादव जी विकास पुरुष है। लालू यादव जी मसीहा है। सिर्फ अपने पेट भरने के लिए आप समाज के लोगों को धोखा दे रहे हैं। जो भी ऐसी बातें बोलते हैं आप उनको बोलिए मसीहा है, कहिए सीएम कैंडिडेट, कहिए किसी दलित व्यक्ति को किसी जगह से उठाए और उनको बना दे सीएम कैंडिडेट। राष्ट्र अध्यक्ष का पद कहिए किसी और को दे दे। उनका छल उसी वक्त पता चल गया जब वो जनता दल को तोड़ के राष्ट्रीय जनता दल बनाए। जब उन्होंने वह जेल जाने के बाद अपनी अनपढ़ पत्नी को जब उन्होंने सीएम बनाया, उसी वक्त लालू यादव जी का चाल चरित्र सभी के सामने आ गया था। क्या राबड़ी देवी जी से बेहतर उस वक्त कोई कैंडिडेट नहीं था राष्ट्रीय जनता दल में कि वह सीएम बन सके। जब लालू यादव जी जब इस्तीफा दिए होंगे, बहुत लोग सोचे होंगे अब मेरी बारी आएगी। वह कर्मठ कार्यकर्ता उस वक्त भी पीछे पंक्ति पे रह गया। जिस तरह आज जो लोग राजद का अपने लहू से सींचे हुए लोग हैं, आज भी एक पद की लालसा में खड़े रहते हैं कि मेरा नंबर आएगा और उस व्यक्ति का नंबर नहीं आता है। श्याम रजक जी इधर कुछ दिन पहले उन्होंने राजद से इस्तीफा देकर फिर से उन्होंने
जेडीयू का दामन थामा, क्योंकि उन्होंने भी मुहावरे का अर्थ देकर इस्तीफे की घोषणा की थी। क्या बात करते हैं आप। लालू यादव जी सिर्फ अपने परिवार को देखे हैं, बाकी किसी को नहीं। यादव समाज का भी, जिस कुल से आते हैं उस कुल का भी इन्होंने कभी विकास नहीं किया, अनपढ़ बना के छोड़ दिया। कभी कुल का छोड़ो, इन्होंने पूरे बिहार को अनपढ़ बनाने का काम किया था। शिक्षा व्यवस्था को गर्त में डालने का काम लालू जी ने किया था। लालू जी बिहार का विकास किए हैं। तो आने वाले चुनाव में आप लोगों को पहले आपको देखना है कि तेजस्वी जी का क्या अप्रोच है, तेजस्वी जी क्या कुछ बोल रहे हैं। आपको सोच समझ के, हम ये नहीं बोलते अभी भी कि आप इस पार्टी को वोट, आपको अगर लगता है कि तेजस्वी यादव जी बेहतर है तो आप उनको वोट दीजिए। शायद तेजस्वी यादव जी की मेमोरी में बदलाव हो, जिस तरह 2020 में हुआ था, मगर बाद उसके बाद फिर वही एक ढाल के तीन पात, फिर सभी सम्मेलन में लालू जी नजर आने लगे। फिर वही दहाड़, फिर वही मुहावरे, फिर वही चुटकुले, फिर वही जंगल राज का परिदृश्य लोगों की आंखों के सामने आ जाता है। तेजस्वी यादव जी को सोचना पड़ेगा, जो उन्होंने 2020 में जो बोला था, क्या 2025 के चुनाव में क्या वही रणनीति पे वो चलेंगे, या फिर वह लालू यादव को फिर वापस लाएंगे, फिर लोगों के दिल दहलाएंगे कि जंगल राज की स्थिति क्या थी बिहार में। प्रशांत किशोर एक नया ऑप्शन लोगों के सामने आया है, पर मैं फिर बोलता हूं, मेरे आसपास के लोग प्रशांत किशोर को नहीं पहचानते हैं, और हम फिर बोलते हैं उनकी जो भी ताकत वगैरह है उनका उत्तर बिहार में है, उनके लोग जानते हैं। मान लीजिए मोतिहारी हो गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के लोग उन्हें शायद जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने पद यात्रा उधर किया था। अभी भी हम बोलते हैं कि बिहार में अगर 5 सीट भी प्रशांत किशोर जी की आ गई तो मेरे लिए चमत्कार होगा। देखना होगा कि चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के चेहरे पे लोग कितना वोट देते हैं, उनके विकास पे लोग कितना वोट देते हैं। क्या सच में बिहार के लोग 17 साल के शासनकाल देखने के बाद क्या 15 साल के जंगल राज का परिदृश्य क्या वह लोग भूल गए? क्या नई जनरेशन को पता नहीं है कि बिहार में क्या होता था? दिन दहाड़े किस तरह लूटपाट होती थी, बहु बेटियों को उठा लिया जाता था, किस तरह से पटना के डकबंगला चौराहे पे किस तरह से क्या नहीं होता था। राजधानी का ये परिदृश्य था। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैंने जिन बातों को बोला क्या वो झूठ है। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें कि आने वाले चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या इस बार फिर बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी? जय हिंद, जय बिहार।